हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज सर्वेश एंड आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पीएचपी में कंपैरिजन ऑपरेटर्स की। तो सबसे पहले समझते हैं कि कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते क्या हैं। पीएचपी कंपैरिजन ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू कंपेयर टू एलिमेंट्स एंड आउटपुट द रिजल्ट इन बूलियन फॉर्म। जो कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं उनमें हम दो वैल्यूज़ को कंपेयर किया जाता है या फिर दो वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को कंपेयर करते हैं एंड जो आउटपुट आता है वो बूलियन फॉर्म में आता है, या तो ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा। तो आइए हम वन बाय वन कंपैरिजन ऑपरेटर्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले कंपैरिजन ऑपरेटर है इक्वल टू। इक्वल टू क्या करता है कि रिटर्न ट्रू इफ बोथ ऑपरेंड्स आर इक्वल। मतलब इसमें हम क्या करते हैं कि दो वैल्यूज़ को या दो ऑपरेंड्स को हम कंपेयर कराते हैं और ये ट्रू रिटर्न करता है जब दोनों की वैल्यू इक्वल होती है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, डॉलर एक्स और डॉलर वाई की वैल्यूज़ को चेक करा रहे हैं कि एक्स इक्वल है क्या वाई के। सो इस तरह हम चेक करते हैं। सेकंड है नॉट इक्वल्स टू। नॉट इक्वल्स टू के लिए हम क्या करते हैं कि ये ट्रू रिटर्न करता है इफ़ बोथ ऑपरेंड्स आर नॉट इक्वल। जब दोनों ऑपरेंड्स की वैल्यू इक्वल नहीं होती है उस केस में ये ट्रू रिटर्न करता है। अगर इक्वल हो गई तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। थर्ड है आइडेंटिकल। आइडेंटिकल में क्या होता है कि ये ट्रू रिटर्न जब करता है जब इफ़ बोथ ऑपरेंड्स आर इक्वल और ऑफ सेम टाइप। मतलब दोनों ऑपरेंड्स की वैल्यू सेम होनी चाहिए और सेम टाइप का होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर दोनों में इंटीजर, दोनों वेरिएबल्स में इंटीजर वैल्यू है तो तो सेम वैल्यू होनी चाहिए और दोनों के टाइप इंटीजर होनी चाहिए। सो तभी उसी केस में ये ट्रू रिटर्न करेगा, एल्स फॉल्स रिटर्न करेगा। और आइडेंटिकल्स का साइन होता है ट्रिपल इक्वल्स टू। ठीक है। सेकंड है, फोर्थ है नॉट आइडेंटिकल। नॉट आइडेंटिकल क्या काम करता है, ये ट्रू रिटर्न करता है इफ़ बोथ ऑपरेंड्स आर अनइक्वल एंड ऑफ डिफरेंट टाइप्स। मतलब दोनों की वैल्यू अलग अलग हो और दोनों के टाइप भी अलग अलग हो, उसी केस में ये ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज ये फॉल्स रिटर्न करता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट ऑपरेटर की जिसका नाम है लेस देन। लेस देन क्या करता है, ये ट्रू रिटर्न करता है जब जब एक्स की वैल्यू वाई से लेस देन हो, और अगर एक्स की वैल्यू वाई से बड़ी होगी तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। सिमिलरली ग्रेटर देन, जो ग्रेटर देन क्या है कि एक्स की वैल्यू अगर वाई से बड़ी हो उसी केस में ये ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं तो फॉल्स रिटर्न करता है। इन्हीं दोनों से सिमिलर दो ऑपरेटर और हैं, लेस देन इक्वल्स टू और ग्रेटर देन इक्वल्स टू। जो लेस देन इक्वल्स टू है वो क्या करता है कि जब एक्स की वैल्यू वाई से लेस हो या इक्वल हो उसी केस में ही ये ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स। एंड सिमिलर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। ग्रेटर देन क्या करता है जब एक्स की वैल्यू वाई से बड़ी हो और इक्वल हो तो उसी केस में ही ये ट्रू रिटर्न करता है। तो आइए अब हम इनको प्रैक्टिकली समझते हैं अच्छी तरह हमारे एडिटर के अंदर। सो गाइस, मैं मेरे एडिटर पे आ चुका हूँ और यहाँ पे मैंने एक फाइल क्रिएट करी है कॉम्प अंडरस्कोर ऑपरेटर्स डॉट पी एच पी के नाम से। और यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या कर लेता हूँ कि वेरिएबल ले लेता हूँ डॉलर एक्स। इसमें मैं इंटीजर वैल्यू सेंड करा देता हूँ। इसके बाद एक और वेरिएबल लेता हूँ डॉलर वाई। इसमें मैं सेंड कराऊँगा 50। और एक और वेरिएबल लूँगा डॉलर जेड के नाम से और इसमें मैं स्ट्रिंग वैल्यू सेंड कराऊँगा 80। ठीक है। सो अब हम बात करते हैं हमारे फर्स्ट ऑपरेटर पे जिसका नाम है इक्वल टू। ठीक है। इसको मैं क्या करूँगा, वैर डम फंक्शन में हम चेक करेंगे। तो मैं कहता हूँ यहाँ पे चेक करता हूँ डॉलर एक्स को इक्वल इक्वल है डॉलर वाई के। सेव करता हूँ इसको और यहाँ पे मैं राइट क्लिक करूँगा, कॉपी बात करता हूँ, ब्राउज़र पे जाऊँगा, यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूँगा। एच टी डॉक से मैं हटा के यहाँ पे लिख दूँगा लोकल होस्ट, एंटर करूँगा तो मुझे देखो आउटपुट दे रहा है बूल फॉल्स कि एक्स इक्वल इक्वल वाई है। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे एक्स की वैल्यू को कंपेयर कर रहे हैं वाई से, क्या एक्स, तो इसने दे दिया फॉल्स, मतलब नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे मैं वाई की जगह डॉलर जेड कर देता हूँ, वापस रोड जाता हूँ। तो अब ये बोल रहा है ट्रू कि एक्स इक्वल वाई जेड है। तो हाँ, ये ट्रू जेड है क्योंकि एक्स की वैल्यू भी 80 है और जेड की वैल्यू भी 80 है। तो इस तरह इक्वल टू वर्क करता है। अब सेकंड वाला सेकंड ऑपरेटर जिसका नाम है नॉट इक्वल्स टू। नॉट इक्वल, नॉट इक्वल टू। ठीक है। सो वापस हम वेर डम में चेक करेंगे और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं बी आर टैग कॉन्कैटिनेट कर लूँगा वेर डम के बाद। इसमें हम क्या करेंगे, ये क्या करता है कि नॉट इक्वल्स टू कि जब कोई दो वेरिएबल्स की वैल्यू इक्वल नहीं होती है उस केस में ट्रू रिटर्न करता है। तो मैं करूँगा एक्स नॉट इक्वल टू डॉलर वाई, सेव करता हूँ, वापस ब्राउज़र पे जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। तो ये देखो ये सेकंड का बता रहा है ट्रू, ये नेक्स्ट लाइन में नहीं हुआ। ये मुझे आउटपुट दे रहा है ट्रू कि ये एक्स की वैल्यू वाई के नॉट इक्वल है, जो कि है, तो इसलिए ट्रू दे रहा है। ये
कॉन्कैटिनेट नहीं हुआ। ऐसा करते हैं हम इसको यहाँ से हटा के, और यहाँ पे मैं करूँगा इको यार, तो नेक्स्ट लाइन हो गया। तो मुझे दे रहा है ट्रू कि एक्स की वैल्यू वाई के इक्वल नहीं है। और अब हम बात करते हैं नॉट इक्वल टू का एक और साइन होता है ये। मैं इसको वापस सेव करता हूँ, रिफ्रेश करूँगा तो भी मुझे ये ट्रू ही आउटपुट दे रहा है, ठीक है। तो इस तरह ये नॉट इक्वल्स टू वर्क करता है। अब हम बात करते हैं हमारे थर्ड ऑपरेटर का, जिसका नाम है आइडेंटिकल। आइडेंटिकल क्या करता है कि ये वैल्यू, दो वैल्यूज़ को कंपेयर करता है और इनकी वैल्यू चेक करता है, और सेम सेम टाइप भी। अगर दोनों की वैल्यू सेम है और टाइप सेम है तब ये ट्रू करेगा। तो मैं यहाँ पे वैर डंप लिखता हूँ, और यहाँ पे हम चेक करेंगे डॉलर एक्स क्या इक्वल 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 है डॉलर जेड के। यहाँ पे मैं लगाता हूँ और यहाँ पे मैं इको कर देता हूँ अगेन बी आर टैग, सेव करता हूँ। तो बोलते हैं फॉल्स। फॉल्स क्यों दे रहा है? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, एक्स क्या आइडेंटिकल है जेड के, तो नहीं, फॉल्स दे रहा है क्योंकि एक्स की वैल्यू तो सेम है यहाँ पे, पर यहाँ टाइप सेम नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, अगर मैं एक्स को भी स्ट्रिंग में कर दूँ, ठीक है, अगेन रिफ्रेश करूँगा, तो अब इस केस में मुझे ट्रू दे रहा है क्योंकि इस केस में क्या है, यहाँ पे वैल्यू भी सेम है दोनों की और स्ट्रिंग भी सेम है। मैं वापस इसको अंडू कर देता हूँ। सो इस तरह आइडेंटिकल वो करता है। सो गाइस अब हम बात करते हैं नेक्स्ट ऑपरेटर के, इसका नाम है लेस देन, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अगेन वैर डंप लेता हूँ, सॉरी वैर डंप, ठीक है। यहाँ पे हम चेक करेंगे डॉलर एक्स की वैल्यू को, एक्स लेस देन है डॉलर वाई से, और यहाँ पे मैं ई को करता हूँ पी आर टैग, ठीक है, सेव करता हूँ, वापस ब्राउज़र पे जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो ये मुझे बता रहा है फॉल्स। फॉल्स क्यों बता रहा है कि एक्स इज लेस देन वाई, क्या एक्स लाइज वाई से लेस छोटा है, मतलब इस केस में नहीं है क्योंकि एक्स बड़ा है। तो इस केस में मुझे ये फॉल्स रिटर्न कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे वाई को कंपेयर करूँगा एक्स से, क्या वाई लेस देन है एक्स से, और रिफ्रेश करूँगा तो ये मुझे ट्रू रिटर्न करेगा। तो इस तरह ये काम करता है लेस देन। और मैं अगर अभी बात करूँ ग्रेटर देन की, ठीक है, तो मैं यहाँ पे इको करता हूँ एक बार, और यहाँ मैं वैडम करता हूँ, और यहाँ पे मैं कहता हूँ डॉलर एक्स क्या ग्रेटर है डॉलर वाई के, रिफ्रेश करता हूँ तो वो बोला ट्रू, ट्रू रिटर्न कर रहा है ये। एक्स इज ग्रेटर देन वाई, हाँ, एक्स वाई से बड़ा है क्योंकि एक्स की वैल्यू 80 है, वाई की वैल्यू 50 है। तो इस तरह ये लेस देन ग्रेटर देन वो करता है। नेक्स्ट नेक्स्ट इन्हीं दोनों से सिमिलर नेक्स्ट ऑपरेटर है ग्रेटर ग्रेटर देन इक्वल्स टू और लेस देन इक्वल्स टू। तो मैं सबसे पहले बात करूँगा लेस देन और इक्वल टू। यहाँ पे मैं अगेन बी आर टैग कॉन्केटेनेट कर लेता हूँ, और यहाँ मैं वैर डंप करता हूँ, और या डॉलर एक्स लेस देन इक्वल है डॉलर वाई के, सेव करता हूँ तो मुझे बता रहा है फॉल्स। फॉल्स फॉल्स क्यों दे रहा है? क्योंकि हम चेक करें कि क्या डॉलर एक्स लेस देन है इक्वल है डॉलर वाई के, तो यहाँ पे डॉलर एक्स ना बड़ा है वाई से, तो इस केस में ये दोनों केस में ना तो ये इक्वल है और ना ही ये लेस है, तो इसलिए ये फॉल्स रिटर्न कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे वाई को कंपेयर करूँ एक्स से, तो ये मुझे ट्रू रिटर्न करेगा। क्यों? क्योंकि वाई की वैल्यू क्या है 50 और एक्स की वैल्यू क्या है 80, तो वाई लेस है, इस केस में ट्रू रिटर्न करेगा क्योंकि यहाँ पे इक्वल तो नहीं है वाई बट लेस देन है एक्स से, इसलिए यहाँ पे ट्रू रिटर्न कर रहा है। और नेक्स्ट है इससे ही सिमिलर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, इक्वल टू, ठीक है। मैं यहाँ पे अगेन इको करता हूँ बी आर टैग, यहाँ पे मैं वैर डंप करूँगा। अब यहाँ
चेक करूँगा कि क्या $x ग्रेटर है और इक्वल है $y से। तो देखते हैं इस केस में क्या आउटपुट आता है। तो इस केस में आएगा ट्रू। ट्रू क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे $x की वैल्यू क्या 80 और y वैल्यू क्या 50। तो ये यहाँ पे ग्रेटर देन वाली कंडीशन ट्रू फुलफिल हो रही है, तो इस केस में मुझे ट्रू दे रहा है ये। तो ये थे हमारे सारे कंपैरिजन ऑपरेटर पीएचपी में। आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, और कमेंट में बताओ मेरे को कि वीडियो कैसा लगा मेरे को। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।